Students, so let's read this question first. The question is find the area bounded by the curves y is equal to modulus x minus 1 and y equal to 1 using integration. ओके सो पहला जो कर्व की इक्वेशन है जो कि हमारा एक मॉडुलस फंक्शन में फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं. तो दिस विल बी इक्वल टू एक्स माइनस वन व्हेन एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड दिस विल बी माइनस ऑफ एक्स माइनस वन व्हेन एक्स माइनस वन इज लेस देन जीरो. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा एक्स माइनस वन व्हेन x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू वन, और ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वन व्हेन x इज़ लेस देन वन. ठीक है. दूसरा तो हमारी y इक्वल टू वन एक आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी. सो फटाफट इनका एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. ये हमारी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गई. तो यहाँ पे आप अगर इसको देखेंगे टेबलर फॉर्म से ले लेते हैं, तो आपकी वैल्यूज़ ले लेते हैं एक्स वाई. तो मिडिल में मैं वन ले रहा हूँ, फिर इसके एक लेफ़्ट साइड में छोटी वैल्यू, उधर बड़ी वैल्यू, तो टू थ्री, इधर हो जाएगा तुम्हारा ज़ीरो माइनस वन. अब वन पे तो आपका आ जाएगा ज़ीरो, ज़ीरो पे लेस देन वन है तो ज़ीरो पे आपका वन आ रहा है. माइनस वन पे करेंगे तो माइनस ऑफ माइनस वन प्लस वन, तो वन प्लस वन टू हो जाएगा. यहाँ पे आप देखेंगे तो टू पे करेंगे तो टू पे वन आएगा, थ्री पे टू आ जाएगा. ओके, प्लॉट करेंगे पॉइंट्स को आप. ये ओरिजिन हमारा एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, तो वन कॉमा ज़ीरो, वन कॉमा ज़ीरो यहाँ पे हो गया. देन हमारा सॉरी वन कॉमा ज़ीरो हमारे यहाँ हो गया. ज़ीरो कॉमा वन है यहाँ पे, ये ज़ीरो कॉमा वन. देन आपका माइनस वन कॉमा टू, तो ज़ीरो कॉमा वन यहाँ पे आ गया. माइनस वन ये रहा, माइनस वन पे माइनस वन कॉमा टू. तो इसको अगर देखेंगे तो ऐसे करके एक वी कर्व आ जाएगा. ठीक है, हमें पता ही है वैसे भी वी शेप बनता है हमेशा मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ. तो बस लाइन स्ट्रेट कर देते हैं. ओके, नाउ ये हो गया हमारे पास इसका ग्राफ. नाउ y इज़ इक्वल टू टू, वाई इज़ इक्वल टू वन. तो y इज़ इक्वल टू वन करेंगे तो ये लाइन हमारी यहाँ से जाएगी, y इज़ इक्वल टू वन. ठीक है, तो ये जो हमारा, ठीक है, तो ये हमारा आ गया डन. सो ये हो गया ज़ीरो कॉमा वन, यहाँ लिखते थे. नाउ तो मुझे एरिया क्या निकालना है, ये वाला एरिया निकालना. तो इस एरिया को निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए आप ध्यान से देखना, मैं जो बता रहा हूँ. अगर आप लेंगे, सबसे पहले मैं बाउंड्रीज बताता हूँ. एक्स, ये हमारा है एक्स इक्वल टू ज़ीरो. यहाँ पे देखेंगे जो हमारा पॉइंट था, अगर आपने प्लॉट भी करा होगा तो आपको देखा ये टू कामा वन है, टू कामा वन, ये वाला पॉइंट जो है टू कामा वन है. तो यहाँ पे लाइन देखेंगे तो ये हमारा एक्स इक्वल टू टू है, एक्स इक्वल टू ज़ीरो तो हमारी वाई एक्सिस है ये. और ये वाली जो लाइन है जिसकी इक्वेशन हमारी कितनी थी, इसकी इक्वेशन थी हमारी वाई इज़ इक्वल टू वन. तो ये अगर एरिया बाउंड करेगा, कौन सी बाउंड्रीज देखना, वाई इक्वल टू वन वाली लाइन, एक्स इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इक्वल टू टू एंड द एक्स एक्सिस. तो इन सबसे जो एरिया बाउंड होगा एक रेक्टेंगल होगा, तो वो हो जाएगा आपका ज़ीरो टू टू, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो टू टू वाई डी एक्स. वाई हमारा कौन सा, वाई की जगह हम रिप्लेस करेंगे वन. ठीक है, तो ये आ जाएगा रेक्टेंगल एरिया. इसके बाद अगर जो मेरा एरिया अब जो बाउंड कराया है, मैं दूसरे उसको कलर से लेता हूँ, येलो कलर ले लेते हैं. ये वाला जो एरिया है, इन दोनों ने मिलके ये जो एरिया बाउंड करा है, इसको मैं, तो अगर कलर नहीं दिख रहा है तो दूसरा ले लेते हैं, ऑरेंज कलर ले लेते हैं. तो ये हमारा सपोज करिए ऑरेंज कलर है ये वाला, ये. ठीक है, तो ये अगर बाउंड्री लेता हूँ मैं, जो भी मैंने वी लिया है, इसके साथ आपका x इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इक्वल टू टू, तो ये जो एरिया बाउंड करेगी जो मैं शेड कर रहा हूँ ये वाला होगा. अगर मेरे को रेड वाले एरिया चाहिए, तो मैंने जो अभी ये बताया था आपको ज़ीरो टू टू वाई डी एक्स है, तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूंगा मैं ये वाला एरिया ज़ीरो टू टू, और जो हमारा मॉडुलस फंक्शन है मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन डी एक्स. तो ये आपका ये, अच्छा, मॉडुलस की जगह आप वाई डी एक्स भी लिखना चाहे तो वाई डी एक्स भी लिख सकते हैं. तो आपको पता है कि वाई हमारे यहाँ पे किस कौन सा यूज़ होगा, मॉडुलस है, तो बाद में मैंने रिप्लेस वही करना है. ठीक है, तो वाई डी एक्स लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इस ज़ीरो को. तो ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड एरिया. रिक्वायर्ड एरिया आपका ये आ गया. इज इट ओके? तो अगर आप रेक्टेंगल के एरिया में से जो एरिया बाउंड कर रहा है हमारा जो मॉडुलस फंक्शन है, और विद द एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन्स एक्स इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू टू, अगर ये चारों बाउंड्री से अगर हम रेक्टेंगल के एरिया से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा ऑब्वियसली रिक्वायर्ड एरिया जो रेड कलर में मैंने शेड कर रखा आ जाएगा. ओके, सिंप्लीफाई करते हैं. यहाँ पे तो आपको मैंने जस्ट बताया था ज़ीरो टू टू वन आएगा रिप्लेस, तो ये डी एक्स हो जाएगा माइनस यहाँ पे ज़ीरो टू टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन डी एक्स. दिस इज ओके. सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपका इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे तो एक्स आ जाएगा, अपर लिमिट टू लोअर लिमिट ज़ीरो, माइनस इसमें करेंगे तो पहले इसको ब्रेक करना पड़ेगा, तो ज़ीरो टू वन
यहाँ पे 0 to 1 करेंगे तो यहाँ पे माइनस ऑफ एक्स माइनस वन डी एक्स हो जाएगा। एडिशन में 1 to 2 आपका हो जाएगा एक्स माइनस वन डी एक्स। इज इट ओके? नाउ इसको रिप्लेस करेंगे तो 2 माइनस ये तो 2 ही आ जाएगा, 2 माइनस 0। और यहाँ पे भी देख रहे हैं, अगर आप देखेंगे एक्स लेंथ हमारी 2 है इस रेक्टेंगल की और विड्थ हमारी 1 है, तो 2 ही आना था, तो 2 ही आया माइनस। पर यहाँ पे स्पेसिफिकली यूजिंग इंटीग्रेशन वर्ड लिखा, तो ये इंटीग्रेशन के थ्रू ही आपको निकालना है। यहाँ पे करेंगे तो माइनस अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स, लिमिट हमारी 1 0 लगेगी। इसमें अगर माइनस आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स, ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। अब लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2। इज इट ओके? सॉल्व कर देते हैं इसको, तो यहाँ पे दिखा दीजिए 2 तो आएगा ही आएगा। इसमें करेंगे तो प्लस में ब्रैकेट के अंदर आएगा 1/2 माइनस 1, वो 0 में तो 0 ही हो जाएगा थ्रू आउट। माइनस विद इन द ब्रैकेट आपका देखेंगे तो 2 स्क्वायर बाई 2, तो 4 डिवाइडेड 2 माइनस 2 हो जाएगा, ये तो 0 ही हो गया माइनस। फिर करेंगे 1/2 माइनस 1, ठीक है। तो 2 माइनस 1/2 माइनस ब्रैकेट के अंदर देखेंगे तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 1/2 माइनस 1 तो प्लस, तो ये आ जाएगा 1/2। तो आपका आ जाएगा फाइनली 2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 जो कि 2 माइनस 1 जो कि कितना आ जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट्स। सो दिस इज़ द 2 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट हमारा क्या है फाइनल आंसर। और वैसे भी देखेंगे अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो हाफ बेस इंटू हाइट होता है ना फॉर्मूला, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये दोनों रेक्टेंगल जो एरिया जो ट्राइंगल्स हैं जो मैंने आपको ऑरेंज कलर में शेड करे, तो बेस 1 है और हाइट भी 1 है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो वो हाफ हाफ आएगा, तो दोनों बार ये सब्ट्रैक्ट भी हुआ है, तो इसलिए वो भी वेरीफाई हो रहा है। तो 1 स्क्वायर यूनिट इज़ द फाइनल आंसर। बच्चों आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।